डियर स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स, हर साल की तरह एएससी एकेडमी इस बार फिर लेकर के आई है टैलेंट हंट एग्जाम। 7th एंड 9th का टैलेंट हंट एग्जाम होने वाला 21 दिसंबर को और 10th का एग्जाम होने जा रहा है 28 दिसंबर को। हर साल की तरह इस बार भी बहुत सारे साइकिल्स रखे गए हैं और फर्स्ट प्राइज इलेक्ट्रिक साइकिल रखा गया है कि ये रोड का काम कंप्लीट कॉरपोरेशन से करवाने में सबसे बड़ा हाथ जनता दल के लोगों का है। तो मैं इस गली के लोगों की जिम्मेदारों की तरफ से और इस वार्ड का कॉरपोरेटर होने के नाते मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। मैं फिर एक बार बताता चलूँ कि ये काम मैं करवा सकता था, लेकिन मेरी क्रेडिट लेने की आदत नहीं है। दूसरी बात ये है कि मैं ये चाहता हूँ कि हर आम आवाम को ये पता चले कि काम क्या होता है, वो खुद भी कर सके, किसी के मोहताज या किसी के भरोसे ना रहे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मदीनाबाद बीड़ी वाले की चाल बस स्टैंड के बाजू से फेमस वाली गली, इस रोड का वर्क ऑर्डर जनवरी फरवरी में हो चुका था। पीछे जिस तरीके से जो लोग राजकारण करते हैं और सियासत को अपनी रोजी रोटी बनाकर रखे हैं, उन लोगों ने जनवरी फरवरी में जब वर्क ऑर्डर हुआ तो उस काम को रोक कर रखा था। रोकने की वजह दो थी। एक वजह ये थी कि टाइम पास करके बिल निकाल के पैसा खा जाना, या फिर दूसरी वजह ये थी कि उनका जब मुफाद का वक्त आए उस वक्त काम करना। हकीकत ये है कि इनका काम करने का तरीका हमेशा से ये रहा है कि जब उनके मुफाद का वक्त आएगा तब काम करेंगे, वरना अगर आवाम परेशान है तो वो जिंदगी भर परेशान रहे। इनको आवाम की परेशानी से या आवाम की तकलीफ से कोई लेना देना नहीं है। पीछे मैं मदीना मस्जिद की गली बना रहा था। मदीना मस्जिद की गली हम आमदार साहब के फंड से मंजूर करवाए। काफ़ी तकलीफ थी, मस्जिद के आसपास ब्लॉक उखड़ चुके थे उसकी वजह से। तो इन्होंने मेरे काम में बहुत ज़्यादा रुकावट डाली, काम रोकने का लेटर दिया, सब कुछ किया। मैंने धरना आंदोलन किया और काम किया। उस वक्त उन्होंने कहा था कि ये गली का वर्क ऑर्डर हमने किया है। तो मैंने एक बात कमिश्नर साहब को रखी थी कि अगर कारपोरेशन का बजट इस पे है तो ठीक है, मैं मानता हूं कि कारपोरेशन का बजट है, यहाँ पर काम मैंने स्टार्ट किया है, मैं मदीना मस्जिद की गली करता हूँ। वो बजट बाजू की गली जो टेस्टी पॉइंट की गली है, उस रोड का भी काम करना है। रोड बहुत ज़्यादा खराब है, आप वहाँ पे कर लीजिए। लेकिन कुछ लोगों को सियासी फ़ायदा उठाना था, अपनी सियासी दुकान चलाना, तो वो मान नहीं रहे थे। फिर भी मैंने दादागिरी से काम किया। मैं एकदम खुला बोल रहा हूँ कि मैंने वो काम दादागिरी से करके करवाया। उस दरमियान में जनता दल के जिम्मेदारान, खालिक चाचा साहब सदर हैं और भी जो भी जिम्मेदारान हैं, वो कॉरपोरेशन गए इस रोड के लिए। इनको मिसगाइड ये किया गया कि तनवीर मेंबर जो है तो इस रोड का काम रोक रहे। उन्होंने काम रुकवाया है। अब्दुल खालिद चाचा साहब गफ्फार भाई के थ्रू, मतलब उनके जरिए मेरे पास ऑफिस पर आए। उन्होंने बताया कि तुम ऐसा ऐसा काम रोक रहे हो, हमें मालूम पड़ा है। मैंने कहा कि काम मैं रोक नहीं रहा हूं, मैं तो उल्टा ये बोल रहा हूं कि काम जल्द से जल्द करो। और फिर मैंने इनसे कहा कि आप अपनी पार्टी और अपने लेवल पर लेटर बनाइए और जाकर कमिश्नर को दीजिए। आप उनको बोलिए, फिर मेरे लेवल से मुझे जो करना है मैं वो करूँगा। अगर मैं चाहता तो इनको गैस पे रखता और मैं मेरा लेटर देता, मैं मेरी क्रेडिट ले करके आवाम को ये बताता कि ये काम मैंने किया। ये काम कारपोरेशन का बजट था। कारपोरेशन को दिखाई दिया कि यहाँ पे रोड की ज़रूरत है, यहाँ रोड बनाना चाहिए, उन्होंने बजट यहाँ पे दिया। लेकिन कुछ लोगों ने उस काम को रोका। और ये प्रोग्राम और यहाँ आने की सबसे बड़ी वजह ये है, हम ये ना प्रोग्राम रखते और यहाँ पर ना आते। यहाँ पर कुछ दिन पहले ये रोड का काम स्टार्ट हुआ। कुछ ठेकेदार टाइप लोग यहाँ पर ठेकेदारी कर रहे थे और ये बता रहे थे कि काम हम करवा रहे हैं, रोड हम बनवा रहे हैं। यहाँ पर न्यूज़ वालों को बुलाया गया, सब कुछ किया गया, छचन किया गया, फोटो खींचा गया, हमें कम ज़्यादा, लोगों को कम ज़्यादा बोला गया। तो ये प्रोग्राम लेने का मकसद ये है आपको बताना कि लोग सिर्फ क्रेडिट के लिए काम करते हैं, आवाम के लिए काम नहीं करते। और हमारा ये बोलना है
कि हम सिर्फ और सिर्फ आवाम के लिए काम करते हैं। मैं अभी आपको बताता हूं कि कई वर्क ऑर्डर वार्ड में हो चुके हैं, अभी काम करना आमदार साहब के फंड से बाकी है, कुछ टेक्निकल वजह से रुका हुआ है। इंशाल्लाह वो काम हम इलेक्शन से पहले स्टार्ट करेंगे या फिर वहां की आवाम के मशवरे से काम करेंगे, जब वो बोलेंगे तब काम करेंगे। रही बात क्रेडिट की, जो लोग क्रेडिट लेने आ रहे हैं उनको आवाम का काम है उनको सबक सिखाना। कॉरपोरेटर बनना या नगर सेवक बनना आसान या मुश्किल वो 2 नंबर पे। उनकी जिम्मेदारी सिर्फ ये नहीं है कि आप रोड बना दो, गटर बना दो, गटरें साफ करवा दो, ये नहीं है। आवाम को संभालना, आवाम के दुख दर्द में खड़े होना, आवाम के बच्चों की क्या तकलीफें हैं ये सब भी देखना होता है। कॉरपोरेटर कोई भी बनेगा, आमदार कोई भी बनेगा, मेयर कोई भी बनेगा, वो रोड बनाएगा, गटर बनाएगा, ये उनका काम है, ये करेंगे हर हाल में। रही बात साफ सफाई की, तो साफ सफाई का काम एक फोन का काम है। हमें या आपको कर्मचारी के साथ चलना, इसका मतलब ये है कि हम कमजोर हैं, यह हमारी कमजोरी है कि हमको कर्मचारी को बुलाकर बताना पड़ रहा है कि ये गटर भरी है तुम साफ करो। वो हमारे नौकर है, हमें उनको ऑर्डर देना चाहिए फोन करके कि वहां की गटर भरी है, वहां जाकर साफ करो। लेकिन यहाँ होता ये है कि अगर ये गली आज साफ कराई गई है तो कर्मचारियों को कुछ पैसा देकर, चाय पान कराकर या उनके ऊपर किसी भी तरीके का प्रेशर बनाकर उनको ये कहा जाता है कि जब तक मैं अब वहां ना कहूं वहां जाकर साफ सफाई मत करना। फिर यहाँ की आवाम बार बार फोन करेगी, फोन करेंगी, फिर वो लेकर आएंगे, फोटो खिंचाएंगे, बताएंगे कि हमने साफ किया। नहीं, आम आदमी भी अगर कर्मचारी को फोन किया तो उसको आना पड़ेगा। मुझे फोन आता है, मेरे एक फोन पे कर्मचारी ऑन द स्पॉट पे पहुंचते, कोई भी काम हो, नहीं तो मुझको आजमा कर देख लेना। मैं फोटो खिंचाने का काम नहीं करता हूं, मैं ऑर्डर देने का काम करता हूं। मेरा काम है ऑर्डर देना कर्मचारियों को, क्योंकि वो आवाम के नौकर है, आवाम के टैक्स से उनकी पगार आती है, उनका काम है आपके काम करके देना। तो ऐसा कोई भी काम हो, हम 24 घंटा आपके लिए रेडी है, 24 घंटा आपके लिए अवेलेबल है। जब समझ में आए आप फोन कर सकते हैं। यह ऐसा नहीं है कि इलेक्शन करीब आ रहा है तो आज हम साल के 12 महीने इलेक्शन हो ना हो, हमारा परिवार लगा हुआ होता है, काम करता रहता है। तो आपको जब भी हमारी जरूरत पड़े आप हमें याद कीजिए। कहने के लिए बहुत सारी बातें, आगे इलेक्शन आएगा, स्टेज सजेगा, हम लोगों की बात बताएंगे। और मैं आज बता रहा हूं, हम रोड और गटर की राजनीति नहीं करेंगे, हम कुछ अलग और आवाम के मुफाद के लिए एक एम लेकर आएंगे, एक मैनिफेस्टो लेकर आएंगे इंशाअल्लाह ताला हमारे वार्ड में, और उस पर काम करेंगे इंशाअल्लाह। साथियों, आज का ये प्रोग्राम फेमस स्वीट्स की इस गली के लोगों की तरफ से लिया जा रहा है। बात दरअसल ये है कि ये रोड जो बनाई गई है, इस रोड के बनाने में जनता दल का बहुत ज़्यादा योगदान रहा, बहुत ज़्यादा उसकी कोशिश रही है। वरना होता ये कि जिस तरह बहुत सारे इलाकों में कागज पर रोड बन जाती है, इसका भी ऐसी तरीके से कोशिश चल रही थी। इसके काम करने का वर्क ऑर्डर जो है 1 साल पहले निकल चुका था, इसकी मालूमात हमको मिली तो गफ्फार भाई जो हमारे साथी हैं, ये और गली के बहुत सारे लोगों ने हम लोगों के साथ में आकर हम कारपोरेशन जाकर उसकी शिकायत की कि वहां पर रोड का वर्क ऑर्डर निकल चुका है, मगर रोड अभी तक बनी नहीं है। सिटी इंजीनियर कैलाश बच्चा, वार्ड इंजीनियर मारवाड़ और दूसरे लोगों से हम बार बार मिलते रहे। 14 अक्टूबर से लेकर हम बाकायदा राइटिंग में लिखते रहे। उससे पहले जबानी बोले, उसके बाद हमने राइटिंग में बोले, और तब कहीं जाकर ये रोड का काम शुरू हुआ। मैं आपको बता दूं कि ये रोड का काम जो है ये कमिश्नर के फंड से है, किसी के फंड उनसे नहीं है, किसी की कोई कोशिश नहीं है। ठेकेदार जो रहता है वो अपनी कोशिश करता है कि जल्दी जल्दी काम शुरू कर दूं मैं। ठेकेदार का कोई साथी आया होगा, वो फोटो वोटो खिंचाया होगा गली में, तो वो हमको नहीं मालूम, लेकिन काम ये कमिश्नर का है। और आज जो है कमिश्नर का म्युनिसिपैलिटी पे राज है, वही
सब मालक है, वही सब कुछ निकल रहा है। बहरहाल गली के लोगों ने इस्तकबालिया प्रोग्राम किया है। मैं जनता दल की तरफ से, हमारे डॉक्टर अरशद की तरफ से, तनवीर की तरफ से, गफ्फार भाई की तरफ से, हमारे मोहम्मद शरीफ भाई की तरफ से, अब्दुल वदूद अशरफी साहब की तरफ से, सबकी तरफ से आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं कि आप लोगों ने इस प्रोग्राम की बुनियाद डाली, एक प्रोग्राम कर रहे हैं। बच्ची के साथ जो है उसका कातिल हुआ जुर्म। मालेगांव ताल्लुके में डोंगराला एक गांव है। उस गांव में आज से 4-5 दिन पहले एक इंतहाई इंसानियत सोज दरिंदगी का वाक़या पेश आया, जिसने इंसानियत का सर झुका दिया और शर्मिंदा कर दिया। एक फूल जैसी बच्ची 4 साल की उम्र की उसके साथ बलात्कारी करके उसको कत्ल कर दिया गया। अच्छी बात तो ये हुई कि कातिल गिरफ़्तार हो गया। खुदा न खास्ता अगर कातिल गिरफ़्तार नहीं होता तो ये मामला बहुत दूर तक जा सकता था और अलग अलग ज़ाविये से इसमें फितना और फसाद पैदा होता। आज इस मौके पर हमारे शहर के अंदर, शहर से लग करके जो ये वाक़या पेश आया है, हम अहलियान मालेगांव तमाम ही धर्म और समाज के लोग इसकी निंदा करते हैं, निषेध करते हैं और इसकी खुली हुई मजम्मत करते हैं। सरकार से हमारा मुतालबा ये है कि ऐसे लोगों को इंतहाई इबरतनाक सज़ा दी जाए, ऐसी सज़ा दी जाए कि लोगों के लिए इबरत बन जाए। जैसे इस्लाम में एक सज़ा है कि अगर किसी ने ज़िना किया और वो अगर शादीशुदा है तो उसको संसार किया जाएगा और ये संसार आवाम और पब्लिक के दरमियान किया जाएगा, और अगर गैर शादीशुदा है तो उसे 100 कोड़े मारे जाएंगे। 100 कोड़े में वो मर जाता हो तो मर जाए। इस तरह की सज़ा रखी गई है। जाहिर बात है हिंदुस्तान एक सेकुलर और जमहूरी मुल्क है, लेकिन बहरहाल इंसानियत इंसानियत है। आज इस मौके पर हमारा मुतालबा सरकार से ये है कि ऐसे लोगों को इबरतनाक सज़ा दी जाए। फास्ट ट्रैक कोर्ट में मुकदमा चला करके जल्द से जल्द मुजरिम को कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए। और खुश आइन बात यह है कि बार इल्ला मालेगांव ने यह तय किया है कि इस कातिल को मुकदमा लड़ने के लिए कोई वकील खड़ा नहीं होगा। माजी में एक वाक़या पेश आया था मोहम्मद कैफ का, एक छोटा बच्चा जिसके साथ दरिंदगी करते हुए उसको भी कत्ल कर दिया गया था। उस वक्त बार एसोसिएशन ने भी ये फ़ैसला किया था कि इसका मुकदमा कोई नहीं लड़ेगा, लेकिन अभी एक तारीख़ पर यह बात सामने आई कि कातिल की हिमायत में उसकी वकालत के लिए किसी वकील ने वकालतनामा दाखिल किया है और 29 तारीख़ को शायद दोबारा उसकी तारीख़ पड़ रही है। ये मालेगांव ताल्लुके के लिए अच्छी बात नहीं है। जो वकील भी ये काम कर रहा है उसको थोड़ा सा सोचना चाहिए कि वो भी साहिब औलाद होगा और वो भी परिवार रखता होगा। अगर उसके परिवार, उसके ख़ानदान के किसी बच्चे के साथ अगर ये कत्ल का मामला, दरिंदगी का मामला सामने आता तो क्या वो उसकी हिमायत करता? तो हम ये चाहते हैं कि कोई वकील भी इन दोनों मुकदमात में खड़ा ना हो, मोहम्मद कैफ के मुकदमे में भी और इसी तरह जो है ये बच्ची जो इस हादसे का शिकार हुई है उस मुकदमे में भी कोई वकील कातिल की वकालत करने के लिए खड़ा ना हो। और सरकार से हमारा ये मुतालबा है कि फ़ास्ट ट्रैक कोर्ट में मुकदमा चलाकर, ये दोनों मुकदमा फ़ास्ट ट्रैक कोर्ट में चला करके कातिल को इबरतनाक सज़ा दी जाए ताकि आइंदा इस तरह मामलात का सद्देबाब हो। इसको लेकर कल मालेगांव बंद का ऐलान किया गया कुछ लोगों की तरफ से। मैं मालेगांव शहर के नुमाइंदे होने के एतबार से और जमीयत उलमा के सदर होने के एतबार से मेरा भी ये ऐलान है कि इस इंसानियत सोज वाक़े के ख़िलाफ़ जिस तंजीम ने भी और शहर की मुख्तलिफ़ लोगों ने बंद का आह्वान किया है कि सुबह 6 बजे से लेकर दोपहर 1 बजे तक लोग अपना कारोबार बंद रखें और सरकार तक अपनी बात इस तरह पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। हम इस प्रोग्राम की बंद की 100% हिमायत करते हैं और
हम नदी के चाहे मगरिबी सिमत का इलाका हो या मशरक़ी सिमत का इलाका हो, हम दोनों समाज के लोगों से ये गुजारिश करते हैं कि मज़लूम बच्ची को, उसके ख़ानदान को इंसाफ दिलाने के लिए इस बंद की हिमायत करें और इसमें शरीक रहें।